मित्रों, आज हमको ले चलते हैं आपको हम अरनिया जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो अब महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित हो चुका है और बहुत ही अच्छा स्कूल है हमारी दृष्टि में। यहाँ पर पूरा प्रकृति से मतलब ये सरोकार करवाएंगे आपके। हमारे यहाँ पे मेरे मित्र हैं और यहाँ स्कूल में जो कार्यरत हैं सुरेश जी टांक साहब, जो फेसबुक पर अन्य जैसे भी सोशल मीडिया पर इनके काफ़ी वीडियो आते हैं। आज ये कुछ पौधे यहाँ इन्होंने अपने हाथ से लगाए और बड़े किए, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये सर, आप बताइए कुछ पौधों के लिए कि कौन कौन से पौधे आपने लगा रखे हैं, क्या उपयोगिता है। नमस्कार संतोष जी और हमारे देखने वाले सभी श्रोतागणों और वक्ताओं का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अभी हम जिस पेड़ के पास में खड़े हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी ये है सृजनहार का पेड़ मेरे पास में दिखाई दे रहा है। पास में ही कल्प वृक्ष का जोड़ा मंदिर के दोनों तरफ अभी पल्लवित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर सृजनहार, सर ये जिसको सर्जना बोलते हैं वो है क्या? हाँ, ये सृजना भी अपनी भाषा में इसको बोला जाता है। अच्छा। और खास करके जो ब्लड प्रेशर के जो रोगी होते हैं जी, उनके लिए रामबाण औषधि, इसकी ये जो फलियां होती हैं जी सर, ये फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। और जब पकने के बाद में ये फली क्या है, जब पेड़ से नीचे गिरती है तो अपने आप ही ये 2 फाड़ों में बदल जाती है और इसके जो बीज होते हैं वो बीज मिट्टी में मिल करके वापस अंकुरित हो जाते हैं। जी सर। तो जब भी कभी आपको इस सृजनहार की ये पेड़ों पर लगी हुई पत्तियां अगर मिलती हैं तो इन पत्तियों को आप ज़रूर पहाड़ी भागों में इनको डाल दें। तो पहाड़ी भागों में जब आप डालोगे तो इनके बीज अपने आप प्रकृति के द्वारा गर्मी की वजह से ये फलियां अपने आप मतलब टूट करके बिखर जाएगी और वो बीज प्रकृति में। और इसकी क्या उपयोगिता सर? सब्जी भी बनती है क्या इसकी सब्जी बनती है। और बीपी रोगियों का ब्लड प्रेशर अगर लो करना है जी और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है तो इसकी जो ये छाल होती है जी, इस छाल का काढ़ा बना करके हम चाय में भी पी सकते हैं, दूध में भी पी सकते हैं और केवल इसकी छाल का काढ़ा बना करके भी हम पी सकते हैं। जी सर। ताकि आपके शरीर की ब्लड प्रेशर और शुगर भी नियंत्रित रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये हमारे पास में नीम का पेड़ है जी सर। जो धरती पर का मतलब मृत्यु लोक का कल्प वृक्ष माना जाता है। जी, इसके ऊपर अभी छोटी छोटी निम्बोली आ रही है। ये निम्बोली धीरे धीरे बारिश के दिनों तक पक करके बड़ी हो जाएगी, पीली हो जाएगी और मिठास से ये पशु पक्षियों का मन मोहता है। पशु पक्षी इस निम्बोली का उपयोग भी करते हैं। इस निम्बोली में से जो गिरी निकलती है उस गिरी का तेल निकाला जाता है और उस तेल का साबुन में उपयोग किया जाता है और बहुत ही कीटनाशक और कृमिनाशक वो साबुन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी मदद करती है। इसके अलावा ये इसकी पत्तियां, जो नव अंकुरित पत्तियां हैं, इन पत्तियों को यदि हम अपने मुख में अगर रोजाना इन पत्तियों को हम खाते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता का अनुभव भी होता है और हजारों प्रकार की बीमारियों का अपने आप में मतलब अपने आप में वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। वाह सर, आप तो ये स्कूल में मतलब विद्यार्थियों को भी ये चीज़ बताते हैं सर आप। बाद में ये हमारे पास में एक कनेर का पौधा है, कनेर, और उसके बाद में एक बहुत ही दुर्लभ औषधि जिसको देवताओं का वृक्ष माना जाता है। क्या नाम है सर इसका? ये है हमारा अमलतास का पौधा, कहते हैं इसको अमलतास का। जी सर। इस अमलतास के ऐसे पीले पीले फूल आते हैं झूमर के रूप में। ये पूरा झूमर लगा हुआ रहता है और खास करके जो जो गर्मी पड़ती है, मतलब तेज गर्मी में भी बैसाख महीने में ये झूमर यूँ लटकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये देवताओं का वृक्ष है और हजारों प्रकार की बीमारियों को अकेला वृक्ष है, मतलब धरती पर रोगों के निदान के लिए इसकी जड़, पत्ती, तने, फूल, फल सारी चीज़ें इसकी उपयोगी हैं और किसी अच्छे वैद्य की सलाह से इन सारी चीज़ों का उपयोग हमें अपने स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। और इसकी जो फली होती है वो फली लंबी होती है, काले रंग की, जैसी कि वो पेड़ पर आपको दिखाई दे रही है, वो फली है। और वो फली अपने आप नीचे गिरेगी, अपने आप मतलब गर्मी की वजह से वो उसमें से बीज अलग हो जाएंगे, दाने अलग हो जाएंगे और ये फली की जो क्वालिटी होती है वो भी सड़ गल करके मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने का काम करती है। ये सारी जो औषधियों के खजाने के रूप में हमारी ये जो पूरी
बगीचा आप देख रहे हो, चारों तरफ का बगीचा बहुत ही मतलब शानदार विद्यालय मतलब में गुरुजी ने बना रखा है स्कूल के अंदर चार चांद बगीचा। लगा रखे हैं इन सारे पेड़ पौधों ने, और वृक्ष हमेशा जोड़ों से अच्छा चलता है। हमने भी माँ सरस्वती जी के मंदिर के ठीक सामने दाएं और बाएं रूप में कल्प वृक्ष को जोड़े सहित विधि विधान मंत्रोच्चार के द्वारा भारतीय संस्कृति के अनुरूप इनको बोया गया है। इसी के साथ में शमी का बहुत बड़ा पेड़ हमारे यहाँ सर ये कल्पवृक्ष पहले सुना था कि स्वर्ग में कल्पवृक्ष रहता था पहले उस हाँ, समय। ये देवताओं के वहीं पर इसकी ज्यादातर स्थापना की जाती थी, जी और सर। जहाँ देवत्व के अंश पाए जाते हैं वहीं पर कल्प वृक्ष धरती पर मानव सेवा के लिए लगाया जाता है। मतलब देवताओं ने इसको धरती पर भेजा है। वाह और सर। पीपल माता हमारे सामने खड़ी है, और पीपल के मात्र दर्शन करने से, शमी के इस पेड़ के दर्शन करने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। और सामने एक बहुत अच्छा औषधीय पौधा अभी लकदक आपको दिखाई दे रहा है, करंज का पेड़ है, जहाँ पर सूखे करंज लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और हरियाली के रूप में ये करंज बहुत ही सुंदर पेड़ के रूप में, और छाया इसकी इतनी शीतल रहती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर इस पेड़ की छाया में और नीम के सानिध्य में, पीपल के सानिध्य में, और ये जो अभी अमलतास आपको बताया, अमलतास के तो बीज अगर हम तिजोरी में भी रखें तो तिजोरी में गति, मति, प्रगति और उन्नति, समृद्धि सब प्रकार की चीज़ों से हमारा घर कभी खाली नहीं रहता है। वाह जैसे सर। कि हमेशा बरगद बनी रहती है। और गुलमोहर हमारा उस तरफ आपको देखने को मिल रहा है, गुलजार होता हुआ गुलमोहर हमें दूर से दिखाई दे रहा है। लाल फूल सुशोभित हो रहे हैं आसमान में, और शाम के समय में ये गुलमोहर बहुत ही अच्छा सुहावना हमको दिखाई देता है। सर मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ आपको हाँ। कि जब व्यक्ति पूजा पाठ में बैठता है या किसी शुभ कार्य में जाता है हाँ। तो स्नान करना आवश्यक होता है। तो कुछ वृक्ष हमारे शास्त्रों में ऐसे बताए हुए हैं हाँ। कि जैसे वट हाँ। और पीपल, जी। बिलपत्र, अशोका, हाँ। नीम, हाँ। इनके यहाँ की नीचे की रज लेकर सिर पे लगा दे अपन हाँ। तो भी स्नान हो जाता है सर। स्नान भी हो जाता है, और इनके जो पांचों भाग हैं उनकी रज मिट्टी में मिल जाती है, तो वो पंचोपचार विधि के द्वारा जी। मतलब अपन आयुर्वेद में जो पढ़ते हैं कि मिट्टी कहीं पर भी त्वचा के ऊपर अपन लगाते हैं, कुष्ठ रोगियों के ऊपर मलते हैं, या उस मिट्टी से हम स्नान करते हैं, लपेट करके शरीर को लपेट करके कुछ देर रखें और फिर स्नान करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो शरीर के रौंद्र से मिट्टी की महक, खुशबू के साथ में हमारा शरीर नहाता हुआ हमको दिखाई देता है, और एक उल्लास भरा, आशा भरा, उत्साह भरा, उमंग भरा, जोश भरा जीवन हम जी सकते हैं। वाह सर। तो ये सारी हमारे बीच में ये छोटी छोटी प्रकृति की वनस्पतियां, बेर ये और ब्लू रंग का यहाँ पर देख रहे हो आप, नीला ये बैंगनी रंग ये हमारे भी को कनेर है दिख रहा सर। ये कनेर और नीम मिश्रित अवस्था में है, और इनके साथ ही बैगन बोलिया, ये अनेक रंग रूपों में पाया जाता है। और कभी कभी ये अनार भी हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक स्थिति में पहुंचाता है। आशापाल, जिसको अशोक वृक्ष कहते हैं। और इतनी उसके- गर्मी में भी मतलब इसको सुरक्षित पौधों को उसके आपने रख बाद रखा है। में ये गुलदाउदी का एक पौधा है जो अभी मतलब बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर चल रहा है। गुलदाउदी, मोगरा और नींबू, और बहुत ही औषधीय पौधे हमारे विद्यालय में चारों तरफ मतलब लगे हुए हैं। एक ये मीठा नीम है, संतोष जी, मीठा नीम अभी हमारा ये मतलब बहुत जी अच्छी सर। अवस्था में यहाँ पर चल रहा है। अब नए पत्ते आ रहे हैं नए इसके। पत्ते आ रहे हैं, जी और सर। इसको सहारा भी दे रखा है मीठे नीम को, कड़वे नीम के साथ में ही। अब देखिए पौधा- सर, ये अध्यापक जी ने, हमारे जो मित्र हैं, इन्होंने स्कूल को इतना शानदार बना रखा है। और बच्चों के लिए जैसे ये जो सूरदास जी के पद हैं, मीरा के पद हैं, और या ये हमारे पक्षी और बादल की बात को भी हमने पक्षी यहाँ और पर- बादल के बारे में भी देखो गुरुदेव ने और बता फिर रखा है हमने पूरा। संस्कृत भाषा को भी यहाँ पर संस्कृत भाषा में भी मतलब कुछ न कुछ संस्कृति से नित्य परिचित नित्य करवाने नया के लिए मतलब इस ब्लैक बोर्ड मतलब पर मंगलम नाम का बिंदु दे रखा है। यजाग्रतो दूर मुदेति देवम तदु सुप्तस्ति तथैवेति दुरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये रुद्राष्टक का श्लोक है सर। जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी ऐसे ही जाकर के वापस आता है, और दूर दूर वह जाने वाला सब तेजों का वह तेज ज्योति निदान सब सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह हमारे मन को महान बनाता है। ऐसा मंगलम यहाँ पर लिखा मतलब हुआ है। गुरुकुल की तरह आप बच्चों को और शिक्षा ये दे रहे हैं हमारे सर। सामान्य ज्ञान की गतिविधियों से परिचय करवाता हुआ ये छोटे छोटे पेड़ पौधे और गिलहरियां यहाँ पर पेड़ों पर चढ़ती उतरती इठलाती बल खाती हुई हमारे को यहाँ पर देख रहे हैं।
और संतोष जी आप देख रहे हो सारे पौधों को हमने पानी भी बिल्कुल पिला रखा सर। यानी कि इनको गर्मी में भी इतना स्वयं ये सेवा करते हैं सर गुरुदेव बहुत आत्मीयता से। जो सरकार इनको तनख्वाह जो दे रही है उसका पूरा मतलब जिम्मेदारी के साथ जो हमारी नई पौध भी हमने तैयार कर ली है। जी सर और नई पौध बताइए। तैयार करने में हमारे बच्चों ने बहुत सहयोग किया है। नई पौध को हमने आज पौध नई तैयार की है। जो डिस्पोजल होती हैं जिनको लोग फेंक देते हैं उन डिस्पोजलों में हमने राख और उपजाऊ मृदा और गोबर का मिश्रण करके इनमें अभी हमने बीज डाले हैं। कौन कौन से बीज डाले सर इसमें? और इनमें हमने करंज, गुलमोहर, अमलतास और गुलदाउदी के बीज यहाँ पर डाले हैं। ये अभी 10-15 दिनों में अंकुरित हो जाएंगे। उसके बाद महीने भर इस गिलास में ही बड़े होंगे। महीने भर के बाद में फिर बरसात में आप इसमें लगा दोगे? बारिश की ऋतु में ये हमारे यहाँ पर 100 पौधों की पौध तैयार हो रही है। खाली जो जगह पड़ी यहाँ पर आप जगह जगह खड्डे बनाकर आप लगा देंगे? अपने विद्यालय में अपने विद्यालय के ही बीजों से तैयार करके हम इनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अपनी बोतल शायद वहीं रह गई है बीजों की बीज की बोतल भी गुरुदेव साथ में रखते हैं। तो और जो भी जहाँ जड़ी बूटी जो मिल जाती है सबको सबके अंदर इनको औषधीय गुण दिखता है। ये देखो आज हमारे बच्चों ने अभी गुलमोहर के बीज यहाँ पर स्वयं निकाले हैं फलियों से। और फलियों को तोड़ करके ये फलियों का ये ऊपर का छिलका ये भी फल मतलब सूखने के बाद में मिट्टी में मिल करके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में अपना सहयोग करता है। कुल मिलाकर के प्रकृति में जीने का और प्रकृति से बैलेंस बनाने का काम हम अपने बच्चों को हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं। हमारे विद्यालय में आने वाले आगंतुक मेहमानों को भी हम इनसे परिचय करवाते हैं। और कहीं पर पलाश, कहीं पर मतलब नीम, कहीं पर पीपल, कहीं पर गुलमोहर और कहीं पर गुलाब की और कहीं मोगरे, चमेली और न जाने कितनी ही अपराजिता की एक बेल हमारे यहाँ पर लग रही है। संतोष जी अपराजिता का पौधा भी कहते हैं देवताओं की बेल मानी जाती है ये। और ये अपराजिता की बेल यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर फूल आ जाएंगे बारिश के दिनों में। और तो मित्रों हम इस चैनल के माध्यम से आपको और भी विद्वान लोगों से आयुर्वेद वाले से सभी से मिलाएंगे। आज हमारे गुरुदेव ने जो पूरी प्रकृति का सर और भी चैनल के माध्यम से आप मतलब आम जनता को हम चैनल के माध्यम से आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। और प्रकृति के बीच में रहने से ही हमारे जीवन की समृद्धि बनी रहेगी। हम प्राकृतिक जीवन की तरफ मुड़ पाएंगे। और ये जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन चीज़ों का भी हम प्रकृति से तालमेल करके अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब उसका उपयोग भी हो जाए और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचे। मानव जीवन में उनका उपयोग भी करेंगे। हमारे यहाँ पर आंधी झाड़ियाँ भी बहुत सारा है, कंटकारी हैं। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों के पौधे यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। एक वट वृक्ष यहाँ पर आपको उगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है। ये वट वृक्ष भी हाथियों का भोजन बनता है। हाथी शाकाहारी जीवन है और हाथी इनकी पत्तियों का फलों का उपयोग करते हैं। और ये भी प्रकृति में मतलब ऑक्सीजन बढ़ाने में महत्वपूर्ण मतलब स्कूल के समय के बाद भी गुरुदेव अपना समय देते हैं इस स्कूल को सजाने में, संवरने में। मतलब बहुत ही बढ़िया अपने हाथों से पानी लाना, पिलाना और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो गुरुदेव से मिले बड़ी खुशी हुई हमें भी। और चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को जय सिया राम। और गुरुदेव से कुछ सीखने को मिले, अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पसंद करना। और अगले वीडियो में अपन और मिलते हैं मित्रों। जय सिया राम। भारत।